ओके, मैं आता हूँ किस पे, फटाफट मैं एप्लीकेशन पर आता हूँ और मैं जरा देखता हूँ योर ऑर्डर में क्या है। योर ऑर्डर में मेरे पास क्या है, मैंगो विथ क्वांटिटी 1, एप्पल विथ क्वांटिटी 1, QUANTITY। इस क्वांटिटी को जरा हम स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और मैं आ जाता हूँ किस पे, कंसोल में। ठीक है, वापस आता हूँ मैं और मैं यहाँ लिखता हूँ आइटम डॉट क्वांटिटी, सेव किया। अब मेरे पास ये जो क्वांटिटी की वैल्यू आ रही है ना, ये मेरे पास वही वैल्यू आ रही है जो डीबी में पड़ी हुई है। ठीक है, इंक्रीज क्वांटिटी और डिक्रीज क्वांटिटी तो अभी हमने नहीं बनाया। डिक्रीज क्वांटिटी किधर है, माइनस वाले बटन पे नहीं बना है। ठीक है, डिक्रीज क्वांटिटी, एक डिक्रीज क्वांटिटी भी हाथ क्या बना लेते हैं। इसको अभी हम नहीं छेड़े, इस पूरी फंक्शनैलिटी को, इसको हम बाद में छेड़ेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, ये फंक्शन पूरा कॉपी कर लेता हूँ और डिक्रीज क्वांटिटी को कॉपी करके इसको बना लेते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, उसका एक रीजन है वो बता रहा हूँ। यहाँ से इसको कॉपी किया, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लिक हो रहा है। डिक्रीज क्वांटिटी आइटम और की, सेव किया, वापस आता हूँ। एक मिनट, कॉल नहीं किया है। इधर आया मैं, किधर, ऑन क्लिक, ये पूरे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। डिक्रीज क्वांटिटी, सही है, सेव किया, वापस जाते हैं। एप्पल और मैंगो, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर आया। ठीक है, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड कब हो, इज इक्वल टू जब आपके पास आइटम, आइटम डॉट क्वांटिटी लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1, सेव किया और वापस आते हैं। तो अभी हमारे पास काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास, एक मिनट, लेस देन 2 कर देते हैं। ठीक है, सेव किया और वापस जाते हैं। अब वो हमारे पास डिसेबल है क्योंकि हमें 1 से नीचे नहीं जाना, करेक्ट। ठीक है, और अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्वांटिटी प्लस होनी चाहिए। उसको कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले डिलीट शॉपिंग टू कार्ड, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसको बंद कर लेते हैं। इस वाले कंसोल डॉट लॉग को भी बंद कर लेते हैं, इसने भी हमारा प्रॉपर काम कर दिया है। करंट ऑर्डर डेटा को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फेच करना होगा। फेच करंट ऑर्डर डेटा, अच्छा इस वाली चीज की अब जरूरत नहीं है। है या नहीं वो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। फेच ऑर्डर डेटा इक्वल टू ट्रिपल डॉट करंट ऑर्डर डेटा, करंट ऑर्डर डेटा जो कि ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ओबीजे क्लोन इक्वल टू ऑब्जेक्ट की कॉपी ट्रिपल डॉट आइटम। ठीक है, ओबीजे क्लोन डॉट क्वांटिटी इक्वल टू ओबीजे क्लोन डॉट क्वांटिटी प्लस 1। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड ओबीजे क्लोन एक, और उसके बाद क्या करो, फेच ऑर्डर डेटा डॉट स्प्लाइस, कहां से शुरू करो, जो इंडेक्स नंबर है विच इज की, एक डिलीट करो और अपडेट क्या करो, ऑब्जेक्ट ओबीजे क्लोन। सेट करंट ऑर्डर में क्या रख दो, फेच ऑर्डर डेटा। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। हमारे पास ये कंसोल भी दिखेगा, अपडेटेड ओबीजे भी दिखेगा। फेच ऑर्डर डेटा एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने क्या रखा है, जो करंट ऑर्डर डेटा रखा हुआ है उसका सारा डेटा जो अपडेटेड स्टेट्स के साथ है वो लेकर आ जाओ। फिर क्या करो, उसमें एक स्प्लाइस का मेथड, एरे का मेथड लगाया जो क्या करता है, भाई कहां से स्टार्ट करो, इस वाली की से जो हमारे पास पैरामीटर में रिसीव हो रही है, एक डिलीट करो और उसको किससे रिप्लेस करो, ओबीजे क्लोन। ओबीजे क्लोन जो लाइन नंबर 45 में मैंने अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई थी और उसके बाद मैंने क्वांटिटी की फंक्शनैलिटी को अपडेट किया था। एक मिनट, सही है, कोई इशू नहीं है, नो वरीज, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी जो है अगर मैं जाकर देखूं तो मेरे पास जो क्वांटिटी थी, आ, एक मिनट, एप्लीकेशन, वो हार्ड कोटेड नहीं है, वो मेरे पास नंबर में ही है। सही है, ठीक है, ओके, आता हूं मैं यहाँ पर और मैंने इसको सेव किया।
मैं एप्पल की क्वांटिटी को प्लस करने लगा हूं, मेरे पास सक्सेसफुली 2 हो चुका है, जबरदस्त। ठीक है, और अब मैं इसको प्लस करूं तो मेरे पास कितना होना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, प्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास वो 3 हो रहा है, सही है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, मैंने इसको क्या बोला, क्या हुआ, बिल्कुल वो भी करते हैं। उससे पहले हम एक काम क्या करेंगे, उससे पहले हम एक काम ये करेंगे कि आइटम डॉट क्वांटिटी, कंट्रोल एक्स, आइटम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आइटम, एक मिनट, प्राइस की स्पेलिंग देख लेते हैं, प्राइस, लेकिन याद रहे ये स्ट्रिंग फॉर प्रोडक्ट प्राइस, नॉट प्राइस। कॉपी किया, डॉट प्रोडक्ट प्राइस, सही है। वापस आते हैं, इसको हम किस में लिखेंगे, नंबर में, NUMBER और शिफ्ट F। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, कितने होने चाहिए, 4 कैसे, 150, सही है, 50 मल्टीप्लाई 3, 150। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, मेरे पास 150 आ रहा है, प्लस किया तो जबरदस्त हो गया भाई। ठीक है, सेम काम हम फटाफट क्या करते हैं, हमारे पास 5 मिनट अभी भी अवेलेबल है, डिक्रीमेंट का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अपने दोबारा लिख के बताऊं या ये चीज समझ आ रही है, क्वांटिटी के ऊपर कहाँ 200 आ रहा है, ये नहीं नहीं नहीं, नहीं, इधर तो ये आ रहा है, प्राइस को अपडेट करना है, प्राइस को अपडेट करना है भाई। चैंपियन बिल्कुल आंखें खोल के बैठा हुआ है आज, चैंपियन जो है ना आज बिल्कुल आंखें खोल के बैठा हुआ है। हाँ भाई, हमें भी पीछे छोड़ा तो ही बोल रहा है कोई आसरा नहीं है, बहुत आसरा कर लिया। आइटम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर आइटम डॉट प्रोडक्ट प्राइस, सेव किया, वापस आते हैं, बिल्कुल अब सही है सर, और कोई हुक्म अगर आप बोले तो, सही है। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस ये हो गया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, माइनस पे लगाना है, सही है, माइनस पे आते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज दोबारा करके बता दूं या यहाँ से समझ आ रहा है, क्लियर है, रिपीट करा दूं इसी को, सही है। एक ओबीजे क्लोन बनाया जिसमें मैंने क्या रखा, आइटम में जो डेटा सिलेक्टेड है उनकी कॉपी बना लो, ठीक है। उसने कॉपी बना ली किसकी, जो ये डेटा आपका सिलेक्ट हुआ है उस वो जो रखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने बोला जो क्वांटिटी है ना, ओबीजे डॉट क्वांटिटी, उसमें क्या करो, ओबीजे क्लोन जो मैंने बनाया था उसमें जो क्वांटिटी है उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। अपडेटेड ओबीजे ये हो गया, ठीक है, क्वांटिटी में +1 करा दिया। और फेच ऑर्डर डेटा की मैंने एक कॉपी बनाई विच इज दिस, सही है। स्प्लाइस का मेथड लगाया, यहां से शुरू करो, एक रिमूव करो, उसी को इससे अपडेट करो और सेट करंट ऑर्डर में आप उसको अपडेटेड डेटा भेज दो, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इसी के नीचे जाते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, और अब हम क्या करेंगे, दिस टाइम ओबीजे क्लोन डॉट क्वांटिटी -1, ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, क्लियर, -3 हो गया, 150 हो गया, -200 हो गया, माइनस नाउ, माइनस बटन विल बी डिजेबल्ड, जबरदस्त हो गया। क्या कर दो ना भाई, तुम जो मर्जी करो, आपने प्रोजेक्ट बना के देना है, जैसा मर्जी बना के दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या लास्ट टास्क है, ठीक है। यहाँ पर नीचे हमने सबसे लास्ट में एक और हमने कमेंट का सेक्शन देना है कि भाई अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या जो मर्जी आपने डालना है वो डाल दो और प्लेस एन ऑर्डर कर दो। प्लेस एन ऑर्डर करते हुए हमने क्या करना है, मुझे अपने एप्लीकेशन में ये जो मेरे पास ये रखा हुआ है ऑथेंटिकेटेड यूजर, जो यूजर का ईमेल एड्रेस है उधर उसकी एक इसकी एक प्रॉपर्टी बनानी है, ऑर्डर बाय ईमेल में जो लिखा हुआ है वो, या फिर यूजर ईमेल करके उसको डाल देंगे। फिर आप क्या करोगे, जब आपके पास एक हमें और की बनानी पड़ेगी ऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें ऑर्डर्स जाकर गिरेंगे। जब आप अपना ऑर्डर फेच करोगे, किससे फिल्टर करोगे, वो जो आपने ऑर्डर बाय या यूजर ईमेल लिखा होगा उससे तुम्हारे ऑर्डर फिल्टर हो जाएंगे और एडमिन को ऑल ऑर्डर्स दिखेंगे, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट, ठीक है। बस ये छोटा सा टास्क रहता है और ये हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास अभी भी 3 दिन है, मतलब